सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, 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 सकल विघ्न हर पाहि गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, जय जय गणेश जय श्री गणेश, 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 जय जय गणेश जय गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, सुंदर सुंदर विनायका। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में 8वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। उस दृष्टि से ही मैं हर सैंडविच को देते समय भगवान का नाम लेकर उनके आकार का ध्यान करता हूँ। यह भोजन जो मैं दे रहा हूँ उनका ही भोजन है और इसे उन्हीं को देता हूँ जो मेरे सामने देखता है। बोलने के पहले मैं शांतिपूर्वक कहता हूँ स्वामी। उसके बाद मैं जोर से कहता हूँ क्षमा कीजिए, क्या आप एक सैंडविच लेना पसंद करेंगे? परिणाम सफल ही होता है। हालांकि एक अवसर पर
भोजन को अस्वीकार किया गया। उसके सिवा कभी भी दुख पहुंचाने वाली कोई भी घटना नहीं घटी। इसके विपरीत अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई जो ऊपर उठाने वाली थी। सत्य साईं बाबा का उदाहरण और उनकी उपस्थिति ने भोजन बांटने को प्रोत्साहित किया और भोजन देने की क्रिया ने मेरे नाम स्मरण को बलशाली बनाया। वह एक है, कोई दूसरा और कोई नहीं। जरूरतमंदों के लिए सेवा करते समय हाल होनिंग ने कई सबक सीखे और अनुभव प्राप्त किए। मैं यह सीख रहा हूँ कि दूसरों को प्यार किए बिना और उनको दूसरों में देखकर सेवा करते हुए उनके और निकट हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव फैलने का है। प्रतिदिन भोजन देने से यह संभव हो सका है। न्यूयॉर्क में मेरे अपार्टमेंट के बहुत नज़दीक बेघर लोगों का समूह कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रहते हैं। स्थानीय लोग असुविधा का अनुभव करते हैं क्योंकि वे गंदले दिखाई देते हैं और उनके पास से बुरी गंध आती है। व्यापार में रुचि रखने वाले कहते हैं कि वे टूरिस्ट बिजनेस को खराब कर रहे हैं। समाचार पत्र कहते हैं उनमें कई शराब पीने वाले हैं, दिमागी तौर पर असंतुलित हैं और ड्रग्स के आदी हैं। ज्यादातर लोग उनसे दूर यह समझकर रहते हैं कि कहीं खतरनाक ना साबित हो। मैं हमेशा इन अस्थायी समुदायों से बचता ही रहा। पुलिस लगातार उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को खदेड़ती ही रहती है। वे समाज द्वारा तिरस्कृत चीज हैं। धीरे धीरे बेघर वालों को जो गलियों में रहते हैं और घूमते रहते हैं, उनके नामों को जानने लगा। मैंने पाया कि उनमें से कुछ लोग इन कार्डबोर्ड झुंड के ही हैं। अतः मैं पार कर उनको भी के रूप में देता। हालांकि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, फिर भी कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। एक निश्चित अवधि तक इन लोगों ने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया। मैंने अनुभव से क्या प्राप्त किया, केवल उसे ही देखना चाहता हूँ। वे किसी भी दया भरे काम के लिए बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। मैं स्वामी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। वे मुझे इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें जीने के लिए कितना कम खाने की ज़रूरत होती है। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी इच्छाओं को त्याग कर भगवान ने जितना दिया है उससे ही तृप्ति का अनुभव करूं। मैं चाहता हूं कि भगवान ने जो शक्ति मुझे दी है उससे और अधिक ऊंचा उठूं। जिसने कहा है, जब हमारे पास समय है तब हमें अच्छा काम कर लेना चाहिए। मैं समाज के लाभ के लिए अपने बहुमूल्य समय का उपयोग करूंगा।
वे जिस दिन का उस दिन ही जीते हैं, यानी वे इस क्षण के लिए ही महत्व देते हैं। अतीत धूल धूसर की तरह है और भविष्य आज के किए गए सही कार्य का उत्पाद है। उनको समर्पित करते हुए मैं जो सोचता हूँ, आज करता हूँ और कहता हूँ, उसी से मतलब रखता हूँ। जब हम इस आधारभूत सिद्धांत को याद रखें तो सब कुछ हमेशा ठीक ठीक चलता रहेगा। वे उदारतापूर्वक भोजन को बांटकर खाते हैं। ऐसा अक्सर हुआ कि एक आदमी कहेगा कि दूसरों को खाने को भोजन नहीं है, उनकी आवश्यकता बड़ी है, इसे उन्हें दे दीजिए। साथ ही साथ बांटकर खाने से स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मैं इस बात को याद रखने का प्रयत्न करता हूँ कि अधिक उदारतापूर्वक दिया करूं, क्योंकि जो मेरे पास है वह मेरा नहीं है, उसका ही है। मुझे उनके द्वारा सीखने की बहुत सी बातें हैं। मैंने उनसे विनम्र बनना सीखा। उन्हें अन्य रूपों का जीवन भी मालूम है। जब मैंने कहा कि मेरे पास ज्यादा ब्रेड बच जाएगी, सोच चिंता न कीजिए, हम उसे पक्षियों को खिला देंगे, वे भी खा लेंगे। मुझे यह बात अच्छी लगी। वे जीवित रहने के लिए प्यार की जरूरत उतनी ही महसूस करते हैं जितना कि भोजन की। एक दिन जब मेरे पास भोजन की कमी हो गई थी तो मैं उनके पास से जाने से कतरा रहा था। तो समुदाय की एक औरत ने गली पार कर मेरे पास आकर पूछा कि मैं वहां क्यों नहीं गया। मैंने कारण बताया। यदि आपके पास भोजन ना हो तो भी आया कीजिए। अच्छे लोगों से मिलना महत्वपूर्ण है। मुझे याद आया कि हम केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि देना ही कोई काम नहीं है, यह कोई विवशता भी नहीं है, औपचारिकता भी नहीं है, यह अनुकंपा है। यह आनंद का सबसे ऊंचा रूप है। हॉल हॉनिंग ने अनुभव किया कि उनका बेघर वालों के लिए सर्विस प्रोजेक्ट का संतोषजनक उत्तर पास और दूर अनेक लोगों से प्राप्त हुआ, जिससे आत्मतृप्ति हुई। समय और धन की बचत करने के लिए मैं अधिक परिमाण में भोजन सामग्री खरीदने लगा। इससे हर बात आसान हो गई। एक बार एक आलीशान मिड टाउन रेस्टोरेंट में बिजनेस मीटिंग में उपस्थित था तो मेरे हैंडबैग से एक ब्रेड का टुकड़ा गिर पड़ा। मैनेजर को आश्चर्य हुआ कि मैं उसे क्यों अपने साथ लिए हुए था। उनके प्रश्न के उत्तर में मैंने प्रश्न किया, भोजन सामग्री का रेस्टोरेंट क्या करती है? हमें उसे खाने की अनुमति नहीं है। उसने कहा, अतः हम कुछ भाग स्टाफ को दे देते हैं और बाकी फेंक देते हैं।
मैंने पूछा, रेस्टोरेंट के मालिक शेष भोजन सामग्री को मुझे दे सकते हैं, उसे मैं बेघर वालों को दूंगा। बचे हुए भोजन को बांटने के लिए मुझे अनुमति देने में हफ्तों विचार विमर्श हुआ। शुरू में संकोच करने पर भी बाद में रेस्टोरेंट के स्टाफ ने खुद भी इसमें भाग लेने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि किस तरह भोजन का उपयोग हुआ और मुझसे हंसते हुए लोग मिलते। हम कल आपके फ़ोन नंबर को प्राप्त नहीं कर सके। हमें बहुत सारे भोजन के बर्बाद होने का बहुत दुख हुआ। मैनेजर ने कुछ महीनों बाद कहा। यह स्पष्ट था कि रेस्टोरेंट के पूरे स्टाफ की अंतःचेतना में परिवर्तन हुआ। उन सबको इस बात की प्रसन्नता थी कि वे एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो दूसरों की सहायता करता है। भोजन की ज्यादा आपूर्ति से बांटने वालों की भी आवश्यकता हो और उसका भी प्रबंध सरलता और शीघ्रता से हो गया। हमारी बिल्डिंग का एलिवेटर ऑपरेटर, जो शहर के दूसरे भाग में रहता है, ने पूछा, क्या इस कार्य में वह और उसका पिता हाथ बटा सकते हैं? वे अब नियमित रूप से यह काम करते हैं। अल्बर्ट ने कहा, पहले हम काम से काम रखते थे, किंतु बाद में लगा यह बहुत बहुत अच्छा काम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूखे हैं, उनमें बच्चे भी हैं। जब मैं छुट्टियों में गया तो मुझे लगा जीवन में कुछ प्रमुख बात को मिस कर रहा हूँ। यह काम उतना अच्छा है हमारे लिए। जब कभी हमें आवश्यकता होती है, कुछ भक्त हमारी सहायता करते हैं। एक बार नेशनल टीवी क्रिसमस इंटरव्यू हमारे लिए आया, जिसमें बेघरों के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाली सर्विस के बारे में बात होनी थी, जिसके फलस्वरूप दूसरों ने भी वही काम करना शुरू किया, कुछ यहाँ तो कुछ और कहीं। मैं कह नहीं सकता कि यह सेवा कार्य कितना फैल गया। यह कहना आवश्यक भी नहीं है। कितने प्रेम से किया गया है, पते की बात है। यह स्वामी के प्रेम को प्रदान करना ही है। जो महत्व की बात है, मुझे संत मैथ्यू के शब्द याद आते हैं, जो कुछ तुम इनमें से कम करते हो, वह मेरे लिए करते हो। यहाँ एक हृदय को पिघला देने वाली घटना है, जिसके द्वारा स्वामी ने होनिंग के दिमाग से डर को भगा दिया था। यह स्वार्थ रहित सेवा करते समय किए गए एक साहस की बात है। परीक्षाएं और कठिनाइयां वे नहीं हैं जिन्हें हम देखते हैं, फिर भी हम उनमें सफलता का स्वागत करते हैं। ज्यों ही हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथ हमें अगला कदम बढ़ाने में सहायता करते हैं। एक कदम के बाद एक कदम प्रभु हमें सिखाने के लिए अनुभव का उपयोग करते हैं, ऊपर उठाते हैं और हमारे अंदर परिवर्तन ला देते हैं। शहर को अच्छी तरह से जानने के कारण मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, स्वभावतः सावधानी बरतता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर घुमावदार मार्ग भी पकड़ लेता हूँ, जिससे संकटदायक परिस्थिति से बच सकूं। मैंने यह तथ्य
अपने बारे में स्वीकार किया है कि मैं ज़्यादा सतर्क रहता हूँ, धैर्य कम है मुझ में। यह तथ्य कभी भी बदल नहीं सकता। न्यूयॉर्क के सबवे पर अप्रैल की इतवार शाम को बाबा मुझे एक महत्वपूर्ण कदम उठाते समय मार्गदर्शन करते हैं। ब्रुकलिन जाकर घर लौटते वक्त मैंने देखा कि सबवे कार उतनी भरी नहीं थी। मेरे सामने की सीट पर 5 यूरोपियन बैठे थे। उनमें से 2 वयस्क और 3 बच्चे थे। उनकी बातचीत से लगा कि वे न्यूयॉर्क सिटी सबवे सिस्टम में उनका पहला अनुभव है। दूसरे स्टॉप पर सबका ध्यान एक व्यक्ति पर गया जो कार में आखिर में चढ़ा था। वह देखने में लंबा, छितराए बाल, गंदे कपड़े पहने, तेज दृष्टि युक्त विचित्र भंगिमाएं कर रहा था। वह अपने पीछे 2 कूड़ा करकट भरे थैलों को खींच रहा था। वह बिल्कुल जंगली लग रहा था। वह धमकाने के स्वर में ऊंची आवाज में पैसे मांग रहा था। मेरे सामने बैठे टूरिस्ट डर गए थे। उनका जो सबसे बड़ा डर था वह उनके सामने उपस्थित हुआ। उनके मित्रों ने न्यूयॉर्क जाने पर सामने आने वाले खतरों के बारे में उन्हें सचेत किया था। अब वे यहाँ आकर भयानक अवस्था में फंस गए थे। उन्होंने मित्रों की बात क्यों नहीं सुनी? वह आदमी समीप आया। उसकी आवाज कर्कश और तेज थी। लोगों ने उसे पैसे दे दिए। वह कार से नीचे उतर गया। मेरी हालत भी उन टूरिस्ट की तरह थी जो मेरे सामने बैठे हुए थे। लेकिन यह स्थिति थोड़ी देर के लिए ही थी। फौरन डर का वातावरण हट गया और मैं शांतपूर्वक कह रहा था, स्वामी कृपया सहायता कीजिए। स्वामी कृपा करके सहायता कीजिए। बार बार मैं यही दोहरा रहा था। फिर मैं अपनी सीट से उठकर अपने वास्तव में यह कहते हुए सुना, स्वामी क्या आप एक सैंडविच लेंगे? वह मेरी ओर घूरा, आंख से आंख मिलाई, फिर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूं। कहकर उसने सैंडविच और कुकीज ले लिए और जहां मैं बैठा था वहीं बैठ गया। उसने स्वाद लेते हुए कितनी जल्दी भोजन खा लिया यह कहने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। वह मेरी बगल में बैठा हुआ था। जब उसने खा लिया तब मेरी ओर देखा। इस समय उसकी आंखें पहले की तरह कठोर नहीं लग रही थी। वे बहुत सौम्यता लिए हुए थी। उसने बहुत ही मृदुल स्वर में बुदबुदाया, धन्यवाद। ट्रेन पहले स्टाफ मैनहट्टन पर रुकी। 5 टूरिस्ट दरवाजे की तरफ दौड़े। वह आदमी भी धीरे धीरे कूड़ा करकट के थैलों को घसीटते हुए उस ओर बढ़ा। दरवाजे बंद हो गए और मैं उस अनुभव से घर लौट आया। उसने मुझे यह स्पष्ट प्रमाण दिया कि बाबा कृपा के पात्र हैं। उनमें हर संभव परिवर्तन हो सकता है। यहाँ एक चिकित्सकीय चमत्कार का वर्णन है। कैंसर का एक केस कैंसिल हो गया था।
यह डॉक्टर एच.एस. भट्ट के परिवार में हुआ। डॉक्टर भट्ट को भारत में यूरोलॉजी का पितामह कहा जाता है। उन्हें डॉक्टर बी.सी. रॉय का पुरस्कार भी मिला है। वे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज, जो प्रशांति निलयम में है, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी की स्थापना में काफ़ी परिश्रम किया है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। इस चमत्कार से लाभ उठाने वाली मिसेस रोजलिन, जो मिस्टर फ्रांसिस की माता हैं, मिस्टर फ्रांसिस डॉक्टर भट्ट के दामाद हैं। डॉक्टर भट्ट की इस कहानी को बतलाएंगे। 8 जून 1990 शुक्रवार को भगवान बेंगलोर में स्थित हमारे घर को पधारे थे। मेरी बेटी तारा और उसके पति मिस्टर फ्रांसिस और उनके दोनों बच्चे भी उस दिन मौजूद थे। मिस्टर फ्रांसिस की माता मिसेस रोजलिन को 75 वर्ष की उम्र में स्तन कैंसर हो गया था। कैंसर काफी बढ़ गया था। दुर्गंध युक्त पीप और खून से भरा एक बड़ा अल्सर हो गया था। दर्द के मारे वह सो नहीं पाती थी। उसके कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया था। इससे उन्हें साइड इफेक्ट्स हो गए थे, लेकिन कैंसर किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रहा था। साधारणतः वह अपना समय घर में रहकर प्रार्थना करती हुई बिताती थी। वह देव भक्त ईसाई महिला थी। उनके पति पुजारी थे। उनके 3 बेटों में 2 पुजारी थे। उस विस्मरणीय शुक्रवार को बाबा ने फ्रांसिस से उनकी माता कैंसर से किस प्रकार पीड़ित हो रही थी के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ बताया, जिसे सुनकर मिस्टर फ्रांसिस को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी माता की कैंसर के बारे में किसी ने भी बाबा को बताया नहीं था। बाबा ने विभूति और लिंगम की सृष्टि करके फ्रांसिस को निर्देश दिया, लिंगम को हर दिन धोइए और उस पानी को प्रसाद के साथ अपनी माता को दीजिए। इससे उन्हें समस्त दर्द और पीड़ा से आराम होगा। फ्रांसिस ने अपनी माता से हमारे यहाँ जो कुछ हुआ उसे बतलाया। हालांकि उन्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, फिर भी बाबा के कहे अनुसार पालन किया। कुछ हफ्तों के बाद अल्सर में सुधार होने लगा। हीलिंग की प्रक्रिया स्पष्ट दिख रही थी। दैवीय चिकित्सा को लेने के 1 महीने के बाद अल्सर का घाव ठीक हो गया और उस पर चमड़ी भी आ गई। दुर्गंध गायब हो गई थी। उसी प्रकार दर्द भी गायब हो गया था। उनकी पीड़ा भी खत्म हो गई थी। उनका जीवन सामान्य हो गया और वह अपने पोते पोती के साथ खेलने लगी थी। बाद में जब उन्हें चेन्नई में स्थित एक नामी अस्पताल को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया, तो उन्हें यह देख आश्चर्य हुआ, साथ ही अफसोस भी, कि उन्होंने ईश्वरीय चिकित्सा के पहले और बाद क्लिनिकल फोटोग्राफ क्यों नहीं लिया उस अल्सर का। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस चमत्कार ने फ्रांसिस और उनके परिवार पर बड़ा प्रभाव डाला।
अपने समय के घोर अविश्वासी या संशयपूर्ण जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, चमत्कार वह घटना है जो अंतिम ईश्वरीय अनुभूति है, जो सन 1993 में मार्च के महीने में अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयरस में साईं बाबा सेंटर में उद्घाटित हुई। यह भगवान के इस आश्वासन में सत्यता को साबित करती है। बाबा कहते हैं, अगर आप मेरी ओर एक कदम उठाते हैं तो मैं आपकी ओर सैकड़ों कदम उठाऊंगा। वह एक कदम जिससे हम आशा करते हैं वह है उनके प्रति विश्वास को विकसित करना और संगी साथियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। जब हम उस एक कदम को उठाते हैं तो इसका मतलब है हम मुक्ति के मार्ग पर हैं और संसार के लिए आशा की किरण है। इस मार्ग पर चमत्कार होना सामान्य बात है। इस केंद्र ने गलियों में फिरने वाले बच्चों की सेवा और शिक्षा का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। इस सेक्टर के आसपास गलियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करना, उनकी सेवा करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सेवा दल की मुखिया मिसेस सुजाना फर्नांडिस थी। शुरुआत में इन बच्चों को सेंटर में बुलाया जाता, उन्हें नहला धुलाकर, उनके कपड़ों को धोकर उनको खाना खिलाया जाता था। सत्य साईं ह्यूमन वैल्यूज एजुकेशन की शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित हुए अध्यापक द्वारा उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया था। बच्चे जिस वातावरण में पल रहे थे उसके प्रभाव से उनकी बुद्धि नकारात्मक हो गई थी। वे मुख्यतः चोरी और धोखाधड़ी करके जीवन यापन करते थे। सेवा दल के सदस्य उन्हें गलियों से निकालकर उनका पूर्ण रूप से मानसिक परिवर्तन कर उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान करना चाहते थे। उन्होंने किराए पर एक घर ले लिया और उनको उस समाज में रहने योग्य बनाने के लिए सेवा दल के सदस्यों ने काफी परिश्रम किया। उनको जीने के लिए एक नया मार्ग भी व्यावसायिक शिक्षा देकर दिखाया। 10 मार्च सन 1993 को बच्चे कुछ स्वयं सेवकों के साथ घर के चारों ओर लगे बगीचे में काम कर रहे थे। मिसेस कार्लोटा, जो एक अच्छी स्वयं सेविका थी, ने एक लड़के से एक फूल के पौधे की क्यारी बनाने को कहा। मिट्टी खोदते समय उसे एक भारी सामान मिला। उसे खोलकर देखा तो पाया कि वह सोना था। बाद में उस सोने का वजन कराया तो 12 किलोग्राम निकला। उसने उसे अपने साथियों को बुलाकर दिखाया। पहले वे इस माल के साथ भाग खड़े होना चाहते थे। साईं स्वयं सेवकों का निस्वार्थ प्रेम और मानवीय मूल्यों में प्राप्त शिक्षा ने अपना रंग दिखाया।
उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इसे सत्य साईं बाबा सेंटर के स्वयं सेवकों को सौंप देने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने बड़े प्यार से उन लोगों को आश्रय प्रदान किया था। उन लोगों ने उसे स्वयं सेवकों को देखकर यह सिद्ध कर दिया कि उनके निस्वार्थ प्रेम ने इन लोगों में पूर्ण मानसिक परिवर्तन को ला दिया, जो एक चमत्कार ही था। मानवीय मूल्यों में शिक्षा के प्रोग्राम में उनका यह व्यवहार सार्थक सिद्ध हो गया। भगवान बाबा द्वारा भक्तों को दिया गया 9 सूत्रीय अनुशासन में से एक जमीन के नियम का पालन करना है जहां वे निवास करते हैं। अतः साईं बाबा सेंटर के सदस्यों ने अधिकारियों के समक्ष सोने के मिलने की बात को पब्लिक नोटरी द्वारा डिक्लेरेशन को देते हुए बताने का निश्चय किया। कोर्ट ने अपना फैसला कह सुनाया कि उस सोने पर अधिकार उन स्वयं सेवकों का है जिन्होंने गली के बच्चों के साथ काम करते इसे पाया है। सत्य साईं संगठन ने गली के बच्चों के लिए एक नया घर एक अच्छे क्षेत्र में खरीदने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट के लिए बाबा के आशीर्वाद को पाने के लिए कुछ सदस्य 1993 जुलाई को प्रशांति निलयम को गए। एंटोनियो रोंडाइन, वह लड़का जिसने पहले सोना देखा था, उसे उस ग्रुप ने अपने साथ प्रशांति निलयम ले जाने का निश्चय करके उसे उसके काम के लिए पुरस्कृत किया। भगवान ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, उनके प्रोजेक्ट को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, मेरा आशीर्वाद सोने के रूप में आपके पास पहुंच चुका है। इसे मैंने ही चाहा था। बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर खरीदिए। ब्यूनस आयर्स में समाज में परित्यक्त बच्चों के लिए खरीद नया घर भगवान के प्रेम के प्रतीक के रूप में दीप्तिमान हो रहा है। वर्जिन ने प्रेम की महिमा को इन अलौकिक शब्दों में कहा है, प्रेम सभी चीजों पर विजय प्राप्त करता है। आइए हम भी इसकी शरणागति करें। प्रशांति निलयम के उदयगिरी पर हनुमान की बड़ी मूर्ति भक्त के प्रति प्रशांति निलयम के उदयगिरी पर हनुमान की बड़ी मूर्ति भक्त के प्रति अवतार के प्रेम का विलक्षण प्रतीक है। यह भगवान के प्रति अत्युक्त भक्ति को प्रकट करता है। जब आप पहाड़ की तलहटी पर खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर यह भव्य मूर्ति दिखाई देगी। अन्य अवतार और देवदूत भी दिखाई देंगे, जैसे कृष्ण, शिरडी साईं बाबा, शिव, बुद्ध, जीसस, जोराष्ट्र, जो पहाड़ के नीचे हैं। सन 1990 में पहाड़ के ऊपर हनुमान की विशाल आकृति के बारे में दिलचस्प कहानी है। इस मूर्ति को बनाने से लेकर पूरा करने तक भगवान पूरी तरह से लगे रहे। जनवरी सन 1990 में जब भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि पहाड़ पर 65 फीट ऊंची हनुमान की विशाल मूर्ति का उद्घाटन उनके 65वें जन्मदिन पर करेंगे, तब से इसका काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के पहले वे पहाड़ पर
कुछ बार आए। ऐसे ही एक समय उन्होंने उस जगह को चुना जहां हनुमान की मूर्ति की स्थापना की जानी थी। कर्नल जोगाराव के नेतृत्व में दो अभियंता, श्री जय कुमार और श्री थिलाइनायागम, और शिल्पी श्री सुब्रमण्यन की टीम बन गई। श्री सुब्रमण्यन, जिन्होंने प्रशांति निलयम की लगभग सभी मूर्तियों को बनाया था, ने हनुमान के कुछ रेखा चित्र विविध भंगिमाओं में भगवान के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से बाबा ने एक चित्र को चुना जिसमें हनुमान अपनी बाईं हथेली में संजीवनी पर्वत को लिए आकाश में उड़ चलने के लिए तैयार थे। मुड़ा हुआ बायां पैर एक पहाड़ी पर था और दायां जमीन पर। श्री सुब्रमण्यन ने एक छोटी सी मूर्ति बनाई और श्री थिलाइनायगम हर अंक का भार और आकार कितना होगा उसका अनुमान कर 65 फीट मूर्ति का आकार और भार कितना होगा बतलाया। इस प्रकार 65 फीट मूर्ति का भार 1000 टन हुआ। तो बाबा ने सलाह दी कि इसे खोखला बनाया जाए, लेकिन फिर उन्होंने विचार बदलकर कहा कि यह सैकड़ों वर्षों तक वहां बना रहेगा, अतः खोखला या झूठा काम नहीं होना चाहिए। अतः इसे ठोस और मजबूत बनाना चाहिए। मूर्ति का डिजाइन 3 सिद्धांतों पर बनाया गया। रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील को ढांचा बनाने के लिए कंक्रीट, बांस और ईंटें विशेष प्रकार से तैयार किए गए सीमेंट और चूने से शरीर के घुमावदार भागों को बनाने के लिए उपयोग किया गया। पैर और शरीर के अन्य अवयवों का निर्माण करने के लिए लंबे और भारी स्टील गर्डर्स देश में ही बनाए गए जहां इनकी आवश्यकता पड़ी। मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक डिजाइन बनाए गए। साइड को साफ करना, लेवल करना, ग्रेडिंग और मूर्ति के लिए आधारभूति को तैयार करना, लेवल करना, आधारभूति को तैयार करना आदि काम शुरू किए गए। डिजाइन के विषय में बाबा ने बहुत ही जरूरी बातें बताई। वे साइट पर कई बार काम की प्रगति को देखने के लिए जाते रहे। ज्यों ही टूटा फूटा पहाड़ी भाग हटाया गया समतल भूमि बनाने के लिए, तो ठोस पत्थर का आधार बिना किसी उतार चढ़ाव के नीचे में दिखाई पड़ा। उस रॉक बेड को इतनी बड़ी प्रतिमा के लिए और किसी प्रकार की बनाव या तोड़ फाड़ी की आवश्यकता नहीं हुई। सन 1990 की 19 फरवरी को बाबा ने स्वयं उपस्थित रहकर भूमि पूजा की। उस अवसर पर उन्होंने हनुमान की सोने की मूर्ति की सृष्टि की, जो ऊंचाई में 3.5 इंच ऊंची थी। वह प्रस्तावित की गई मूर्ति से थोड़ी भिन्न थी। फिर भी इसने मूर्ति का डिजाइन बनाने में आई कुछ समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कुछ पत्थर के ब्लॉक और ईंटों का स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। फिर चूना सीमेंट बिछाए तल पर उनको बिठाया, जो निर्माण कार्य शुरू करने का संकेत था। उन्होंने उस समस्त जगह की परिक्रमा की और नारियल फोड़कर उसका पानी छिड़ककर पवित्र किया। कुछ दिनों के बाद साइट पर एकाध बार जाने पर भगवान ने अभियंताओं की मूर्ति को कंक्रीट के चबूतरे पर टिकाने को कहा, ना कि सीधे शिला पर।
जिससे लोग पहाड़ की तलहटी से पूरी मूर्ति को देख सकेंगे। जब थलाइना यागम ने बाबा से प्रार्थना की कि चबूतरे की ऊंचाई बताएं, तो उन्होंने कहा, यह मेरी ऊंचाई तक हो तो अच्छा रहेगा। मूर्ति निर्माण के लिए चबूतरे के बनाने पर मूर्ति की रक्षा हवा से हो सकेगी, क्योंकि मूर्ति का भार अकेला यह काम नहीं कर सकता है। अभियंताओं ने चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई की गणना की तो यह 45 बाय 25 का बनाने का निश्चय किया गया। कम से कम चबूतरे की ऊंचाई का फैसला भार पर आधारित होगा, जिसे हवा की मार को सहन करना है। हिसाब उन्होंने अत्यंत निपुण साइट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को इस काम के लिए लगाया। काम 24 घंटे होने लगा। बाबा की साइट पर बार बार आने से लोगों में काम करने का उत्साह और जोश बढ़ गया। वे दूने उत्साह से काम करने लगे। बाबा अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, नमकीन, चबेने आदि लाते और स्वयं लोगों को बांटा करते थे। कभी कभी वे अपने साथ बड़े लोगों को लाते और गर्व से हो रहे काम को दिखाया करते। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूरों में हर किसी को संतोष एवं आनंद की अनुभूति होती थी कि वे भगवान का काम कर रहे हैं। क्या वे उस अपूर्व भक्त की मूर्ति के निर्माण का कार्य नहीं कर रहे थे, जिनका भगवान के हृदय में विशिष्ट स्थान था? हाँ बेटा, बस साई राम। साईं राम। साई राम बेटा। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। ये चैप्टर और संकेत एवं आश्चर्य, 8वां चैप्टर। और मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे इसको ब्रीफ करें। और जब तक
साईं जी। हाँ जी साईं राम डॉक्टर साहब। बहन जी मेरा नेट बीच में बहुत डिस्टर्ब करता रहा है, कंटिन्यू मैं नहीं सुन पाया इसको। अच्छा कोई बात हाँ नहीं, इसलिए आप जितना कर थोड़ा सकते हैं थोड़ा सा कर दीजिए आप बाद बाद में। अच्छा अच्छा। हाँ जितना, कोई सारा तो हो भी नहीं पाता, हाँ जितने हाँ घटनाएं आप सुन पाए आप उतना कर दीजिए। तो बाद में तो एक ये सन हनुमान का स्ट्रक्चर के बारे में साईं राम जी भगवान जी बाबा हाँ के जी, जी हाँ जी। ये चरणों में वर्णन करना चाहूंगा कि ये जो हम विद्यागिरी हिल के ऊपर अक्सर सारे डिवोटी ने देखा भी होगा और बहुत डिवोटी ने विजिट भी किया होगा, वहाँ स्वामी वो जो बना हुआ है हनुमान की इतनी ऊंची 65 फीट ऊंची मूर्ति, तो इसके बारे में बड़ा विस्तार से ये सारा का सारा बताया गया है कि 1990 के अंदर भगवान बाबा ने इसकी प्लानिंग की थी और इसके लिए डॉक्टर योगा राव के साथ सुब्रमण्यम और दूसरे इंजीनियर्स की एक टीम बना करके उनको ये कार्य सौंपा कि यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई के ऊपर भगवान बाबा की मेरे 65 जो जन्मदिन बाबा का आना था उसके उपलक्ष्य में एक इतनी ऊंची मूर्ति भगवान की स्थापित की जाए। तो सब बड़े खुश थे इस बात को सुन के, और जो इंजीनियर सुब्रमण्यम स्वामी थे उन्होंने कई डिजाइन कई फोटो बना करके स्वामी के सामने प्रस्तुत किए कि स्वामी बदलता आप चुने कि इनमें से कौन सी मूर्ति का हम निर्माण करें। तो उसके बाद स्वामी ने एक मूर्ति जो पहाड़ को स्वामी संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी चलने वाले थे वो मूर्ति स्थापित करने के बारे में निर्णय किया और उसको बताया कि इस पहले तो ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी मूर्ति बहुत भारी 1000 टन की बनने जा रही थी। स्वामी ने कहा कि एक बार तो चलो इसको अंदर से फुल थोथी रख लो, मतलब हालो रख लें, लेकिन बाद में सोचा कि इतनी ऊंचाई पर है बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं इसको सॉलिड रूप में बनाना है। तो अब देखिए 1000 टन की मूर्ति को उस पहाड़ी के ऊपर बनाना, उसका फिर सारा डिजाइन बनाया गया, किस तरह इसके पैर जो हैं गार्टर के साथ बनेंगे, किस प्रकार इनके हाथ और दूसरी चीजें वो सरियों के साथ और लोहे के साथ बनेंगी, इस प्रकार का उसके अंदर मसाला लगाया जाएगा जो इतना स्ट्रोंग बने। और ये सब कुछ निर्णय करने के बाद भी उन्होंने कहा, स्वामी कहने लगे इसको आधार जो है ये बहुत सुरक्षित होना चाहिए। फिर वहां से पहाड़ी कुछ थी उखाड़ी गई और बाद में उन्होंने देखा नीचे एक समतल बिल्कुल पहाड़ी आ गई है और उसका आधार भी बहुत स्ट्रोंग था। तो स्वामी ने कहा ये स्थान जो है चुन करके बहुत अच्छा रहेगा, इस स्थान पर इसकी मूर्ति की स्थापना की जाए। फिर स्वामी ने कहा कि इसका और थोड़ा बेस ऊंचा बनाया जाए ताकि दूर से ही नीचे खड़े पहाड़ी के ये दिखाई दे जाए। फिर उस बेस के ऊपर इनकी काफी डिस्कशन हुई, अभी बेस किस तरह हो किस टाइप का हो ताकि इतने बड़े वजन को सारे को सहन कर सके। तो फिर वो बेस का आकार फाइनल किया गया और वो स्वामी ने कहा था कि मेरे हाइट के अनुसार ही रखो, और वो उतना ही आया कि 6 फुट 4 इंच का न 5 फुट 4 इंच का, कि वो सारा बेस उस सारी मूर्ति के वजन को आराम से उठा सके। तो फिर भगवान बाबा ने उस स्थान की पूजा की अपनी प्रेजेंस के अंदर, और ये काम वहां पर जो लार्सन एंड टुब्रो का कार्य चल रहा था, बना रहे थे पुरानी बिल्डिंगों को, तो उनके जो चीफ इंजीनियर थे उसको ये काम सौंपा गया और उसने अपनी बेस्ट इंजीनियर जो थे चतुर निर्माण इस काम के अंदर उनकी ड्यूटी लगाई और इस प्रकार से ये कार्य आरंभ हुआ स्वामी की कृपा से। और स्वामी अक्सर वहां पर आते रहे थे उनको देखने के लिए भी, और वहां जो कार्य कर रहे थे उन सब सेवा दल को या इंजीनियर के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए और सब कुछ लाया करते थे, कभी फल कभी मिठाई या स्नैक्स वगैरह। तो इस प्रकार उनका हौसला भी ये बढ़ता रहता था कि भगवान ने जो हमें काम दिया है ये भगवान का दिया हुआ काम है, और जो हम कर रहे हैं ये कार्य भी भगवान राम के उस सेवक का है जिसने इतनी सेवा की थी। तो वे खुद इस बात से भी बहुत ही खुश थे और उनमें इस प्रकार का एक उत्साह था कि हम ऐसे कार्य को करने के लिए तत्पर हुए। तो इस प्रकार स्वामी कई बार अच्छे और भी वृद्ध व्यक्ति या कोई बाबा के डिवोटी थे उनको भी लेकर के आया करते दिखाने के लिए
कि किस प्रकार का कार्य यहाँ पहाड़ी के ऊपर हो रहा है। तो समय समय आहिस्ता आहिस्ता वो भगवान के बर्थडे से पहले वह पूरी की पूरी 63 फुट ऊंची मूर्ति विद उसका आधार जो बनाया था 5 फुट 4 इंच का, उसके ऊपर बन के पूरी की पूरी तैयार हुई। तो ये थोड़ा सा बताना चाहता था मैं इसके बारे में। ये स्वयं हमने बनती भी देखी है, उस आधार को भी देखा है, और उसका जब बनी उसके बाद उस रूप को भी देखा है। तो बहुत ही आनंददायक वो स्थान है, जब ऊपर चढ़कर हम देखते हैं। कई बार डॉक्टर जोगाराव के साथ हम उस पहाड़ी पर भी काम किया है, बड़े प्लांट्स भी लगाए हैं उनके साथ जाकर के। तो भगवान ने हमें भी अवसर दिया था कि वो सारे रास्ते के ऊपर प्लांट लगाने में भी हमारा कुछ सेवा वहां लगी, और पानी लेकर के जाया करते, प्लांट्स लेकर के जाया करते, उस पहाड़ी के ऊपर मिट्टी देखते, वहां पर प्लांट लगवाया करते। तो ये भगवान की कृपा है कि किसको क्या काम देते हैं और किस प्रकार से वो अपने डिवोटियों से सेवा करवाते हैं। तो ये सारा का सारा वृत्तांत मैं आपको बताना चाहता था। आगे फिर और भी शेष है तो फिर इसके बारे में आगे बताएंगे। साई राम जी, साई राम। हाँ जी, साई राम, साई राम। बस थोड़ा सा समय मैं लूंगी। वैसे तो स्वामी की दिव्यवाणी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ बात करने को मन होता है। तो किस तरह से जो सेवा के सेवक के रूप में एक उदाहरण माने जाते हैं। भगवान हनुमान की मूर्ति कैसे स्थापित हुई, वो भी अपने आप में स्वामी का दिव्य संकल्प ही था जो पूरा हुआ, जो स्वामी ने खुद स्वयं करवाया। इतनी बड़ी मूर्ति, और किस तरह से हमने सारा पढ़ा उसके डिटेल्स, कि किस तरह से हर स्टेज में हमने अभी पढ़ा भी, सुना भी कि कैसे वो मूर्ति की स्थापना हुई। और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि इस चैप्टर ने स्वामी के हर शब्द, हर वाणी, हर अनुभव, जो हर अनुभव जो डिवोटीज का होता है, जो समर्पित भक्ति भाव रखने वाले डिवोटीज भगवान के प्रति, उनका जो अनुभव होता है प्रेम का साकार रूप होता है। इस चैप्टर का मैं अभी बात कर रही थी, एक और संकेत एवं आश्चर्य, ये इस चैप्टर का नाम है। तो सन 1991 में एक बार ब्रह्मानंद पांडा और उनके पुत्र से बात करते हुए भगवान बाबा ने पूछा कि गवर्नमेंट प्लानिंग की अवधि भारत में क्या है, कि कितने साल की होती है जिसमें किसी को प्रोजेक्ट पूरा करने का कोई काम दिया जाता है। स्वामी 5 वर्ष है। और अरुण ने उत्तर दिया, और उसके पिता ने उत्तर दिया, महाप्रभु रूस में 7 वर्ष है, मेरे प्लानिंग के अवधि 16 वर्ष है। भगवान ने कहा, बाबा ने हंसते हुए कहा, न 5 न 7 न 6, 16 वर्ष है कहा, और उनके जीवन की 6 स्थितियों के बारे में समझाया। हर एक फेज 16 वर्ष तक की है, जिसे विस्तार पूर्वक इस प्रकार समझा जा सकता है। मैं इसको रिवाइज करना चाहती हूँ, ताकि वैसे तो पढ़ा कल, फिर भी। पहला फेज है लीलाएं, भक्तों को ईश्वरीय खेलों का आनंद प्रदान करना। और दूसरा है महिमाएं, चमत्कार, महिमा भगवान की, चमत्कारों से महिमा। और तीसरा है उपदेश, आध्यात्मिक सत्यों की शिक्षा प्रदान करना। और चौथा है विद्या, शिक्षा। और 5वां है वैद्य, अर्थात स्वास्थ्य और सफाई। और छठा है सनातन धर्म की उन्नति करना, सभी धर्मों का चरमोत्कर्ष सार। इस तरह से भगवान ने इन 6 संकेतों को बताया कि मेरा 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 ये प्रोजेक्ट है। और स्वामी के ये जो दिव्य मिशन था, उसमें इसी अनुसार ही कार्य हुए। भगवान की लीलाएं प्रफुल्लित हुई, लोगों के साथ घटित हुई, लोगों ने उसका आनंद लिया, डिवोटीज ने उनका आनंद लिया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने स्वामी की दिव्यत्व को
स्वामी के दिव्यत्व को समझा। तो यहाँ जिनका विशेष रूप से एक जो इंसिडेंट सन 1991 में नेशनल टीवी क्रिसमस इंटरव्यू का विषय मिस्टर हॉल होनिंग द्वारा लिया गया प्रोजेक्ट, जो यूएसए के सत्यसाई संगठनों के सर्विस प्रोजेक्ट्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के घर रहित लोगों को, भूखे लोगों को भोजन प्रदान करना था, ये उनका प्रोजेक्ट था। और आइए हॉल होनिंग के प्रेम और सेवा पर किए गए प्रयोगों के बारे में उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। हमने सारा पढ़ा, सारा सुना, कैसे वो उन्होंने शुरू कैसे किया। जिनके पास घर नहीं थे या वो जो बॉक्सेस टाइप छोटे ऐसे घर थे, भीख मांगना, तो वो सैंडविच लेकर जाते थे। और प्रेम देखिए, वो केवल सैंडविच देना नहीं था, उस टाइम वो एक अकेला इंसान था, सेवा करने का मिशन लेकर जो समाज में निकला था, बाबा का संदेश लेकर जो समाज में निकला था, वो अकेला इंसान था। सैंडविच लेकर पहले भगवान को, स्वामी सैंडविच आप लेंगे, धीरे से कह के उसके बाद वो जो कोई उनके आगे आता उसको भगवान का स्वरूप मानकर वो बड़े प्रेम से ऑफर करते, और इस तरह से उनका ये प्रोजेक्ट चलता रहा। और कितने ही लोग लाभान्वित हुए। और एक कितना सुंदर सा इंसिडेंट दिया। एक बार उनके पास भोजन नहीं था, तो जिस वहां की लेडीज ने कुछ ने पहचान लिया कि आप आए क्यों नहीं, तो उन्होंने पता नहीं क्या लाचारी रही होगी, तो उन्होंने जो भी कहा, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भोजन ना भी हो तो भी आप आइए, अच्छे लोगों से बातचीत करना, मिलना बहुत अच्छा लगता है। ये है स्वामी के वास्तव में प्रेम का संदेश जो उन्होंने अपनी सेवा के माध्यम से दिया। वैसे तो बहुत डिटेल्ड है, हमने अभी पढ़ा इसको, और कैसे एक अकेला निकला एक मिशन को लेकर, और वो मिशन पूरा कैसे हो गया। एक बार वो किसी होटल में मीटिंग के लिए गए, तो उनके उनके उसमें से पॉकेट से ब्रेड का पीस गिरा। मैनेजर ने पूछा ये क्या आप ब्रेड को एक पीस लेकर घूम रहे हैं इत्यादि। तो कैसे पता, उन्होंने फिर बताया, होटल के लोगों की बचे हुआ खाना फेंक देते, बिल्कुल फेंक। अभी इंडिया में भी बहुत वो लोग किसी को देते नहीं, इसलिए हमारे खाने की वैल्यू कम हो जाएगी। जितना यूज हुआ, जितने 5 स्टार्स होटल्स वगैरह वो सब खाना फेंकते हैं। और उसी खाने को उन्होंने सेवा का माध्यम बनाया, लेके जाना शुरू किया। और इस तरह से पूरे इसमें कंट्री में उनके न्यूयॉर्क में इधर उधर के सब कितने लोग सेवा में लग गए, और कितने लोगों को आश्रय मिला, प्रेम मिला। और एक जो अभी जो हमने पढ़ा कि जो गलियों में ऐसे बच्चे घूम रहे हैं, उनको वैल्यू एजुकेशन देना इत्यादि, ये भी अपने, मुझे याद है ये सनातन सारथी में भी ये बरसों पहले ये मैंने, फिर वो 93 ही होगा कि ये इंसिडेंट हमें भी भूला नहीं है। लेकिन आज मैंने ऑथेंटिक वे में पढ़ा है। उस टाइम का पढ़ा हुआ तो मुझे भूल भी गया था। और उस टाइम तो मैंने ये पढ़ा था कि वो सारे बच्चे साथ में आए, लेकिन जिस बच्चे ने सोने की ईंट को देखा, देखिए आप क्या प्रेम भगवान का। उन्होंने किराए का घर लिया, तो किराया भी देना और बच्चों को प्रेरित करना। तो वो जो गार्डनिंग करवाना, एक पौधा लगवाने के लिए जिसको धरती खोदने को कहा, उसको टन से आवाज हुई, थोड़ा हार्ड सी कोई चीज लगी, और वो सोना था। और पहले उनके मन में आया कि इसको हम ही आपस में बांट लेते, नहीं नहीं, देखिए मूल्यों का प्रभाव। उन बच्चों ने कहा नहीं, हम अपने जो इंचार्ज हैं उनको देंगे। और उनकी भी आगे ईमानदारी, क्योंकि ये कंट्री की ये इस तरीके की प्रॉपर्टी एक नेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को उसको समर्पित किया। लेकिन भगवान की इंस्पिरेशन, उन्होंने जिस पर्पस से वो दिया था सोना, तो वो आगे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का भी फैसला क्या था, फैसला ये था कि ये जो इसका जो जिनके पास ये प्रोजेक्ट है, जो बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं,
हम उन्हीं स्वयं सेवकों को ये वापस करते हैं कि इस सोने से उनके लिए घर खरीदा जाए, तो घर बन गया होगा। और मुझे लगता है कई बार कि ना जाने कितने ही बच्चे उसमें अब वैल्यू एजुकेशन को पा चुके होंगे। फिर उसके बाद वो पुट्टपर्ती आए और उनमें से उस बच्चे को वो लेकर आए जिसने उस सोने को देखा था। और स्वामी ने तो बता ही दिया कि देने वाला तो मैं ही हूँ। तो देखिए स्वामी मीलों बरस कितनी दूर है वो, लेकिन वो अंतर्यामी हर जगह पर विद्यमान है। वो प्रेम की गहराइयों को जानता है, वो हमारे समर्पण को जानता है। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए भगवान ने सारा इंतजाम कर दिया। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है। वो सारी सृष्टि का नियंता, सभी सोना चांदी खानों का वही एक मालिक है। तो कैसे उन बच्चों के लिए बस घर बन गया। तो इस तरह से हमने सेवा के एग्जाम्पल के रूप में हमने हॉल होनिंग के जो अनुभव पढ़े हैं, और भी बस पढ़ते रहेंगे और प्रेरित होते रहेंगे। और भगवान से इस प्रार्थना के साथ कि ऐसी निष्काम सेवा वो सबके हाथों से करवाए, ताकि समाज में, देश में, राष्ट्र में कोई भी ऐसे लोग ना रहें जो किन्हीं अभावों से ग्रस्त हों, जो वंचित रहें। सभी समृद्ध और प्रबुद्ध होने चाहिए। यही भगवान का संदेश था, प्रेम का संदेश यही था। ओम साई राम। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ओम समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम। साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम। साई राम।